तो आप रूरल एरिया सर माजरत के साथ बुखारी साहब इधर अगर एंड आई अपोलोजाइज, डू नॉट टेक इट इन द रॉन्ग वे सर, बट इट इज व्हाट इट इज। ये तो मुनाफकत और हिपोक्रेसी है। अगर आप चाहते, आप ये कहते तो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हमारे वोटों पे ये हुकूमत बनी हुई है, मैं ये नहीं पूछती कि वो हालात क्या थे जो बनाई, सही बनाई बैठ के, मगर सर आज आपके पास वो पावर थी कि आप नेगोशिएट कर सकते। सदर कहते हैं एग्रीकल्चर टैक्स लगना होगा, होगा क्यों कहते हैं अभी लगाइए। सिंध में आपकी हुकूमत है, मरियम साहिबा की पंजाब में हुकूमत है, बलोचिस्तान में सब मिलके बैठे हुए हैं, आपने क्यों नहीं ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। 25% जब सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, उधर कहते हैं यू शुड हैव पुट योर फुट डाउन। जिस ऑस्टेरिटी की बात करते हैं मगर अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देते हैं वफाकी लेवल के ऊपर, यू शुड हैव पुट योर फुट डाउन सर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिधर आप लोग स्टैंड ले सकते थे वो स्टैंड तो आपने लिए नहीं। तो एक बड़े मजे की और बेहतरीन पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, साहब छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, आप ओहदे एंजॉय भी करते हैं। पीपीपी हुकूमत में है भी नहीं भी, हुकूमत के अच्छे कामों का क्रेडिट ले लेगी, बुरे कामों से दूरी भी इख्तियार कर लेगी, बजट पास भी करा देगी, मगर जो सख्त फैसले वो नहीं कराएगी। थैंक यू मेयर, आपने हमें तो हिपोक्रेट कह दिया, लेकिन उनको हिपोक्रेट नहीं कभी कहा जो यू टर्न के बादशाह थे। उससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होती सर है? आपको किसने कहा नहीं कहा? एक दफा एक मौका फाय हमेशा रोक के कहा। नहीं, होल्ड ऑन नाउ होल्ड ऑन मैं नाउ होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट इट नाउ ना, लेट मी कंप्लीट इट नाउ। बात यह है कि हम आज भी समझते हैं अगर फाइनेंस बिल डिफीट होता है तो गवर्नमेंट गोस, if the government goes there will be another crisis in the country। और हमने गवर्नमेंट बनाई इसलिए बना के दी, कबूल कीजिए इन गुनाहों को। मेरी बात सुन लेना, लेट मी कंप्लीट इट नाउ, लेट मी कंप्लीट इट नाउ। कि बात यह है कि अगर आप मुझे बताएं व्हाट इज द सॉल्यूशन, जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, क्या पाकिस्तान एक नए इंतखाबात की तरफ जा सकता है? या आज जो सिचुएशन है मुल्क की, कैन यू अफोर्ड टू गो फॉर अनदर इलेक्शंस? इस पार्लियामेंट में बैठ के तमाम पॉलिटिशियंस को एक मेज पे बैठना चाहिए, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, इररिस्पेक्टिव हु इज इन द गवर्नमेंट हु इज नॉट इन द गवर्नमेंट। ठीक है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात जो है बिल्कुल उस पर अपनी बेल्ट को कसना चाहिए, इनको बिल्कुल कसना चाहिए, और गरीब आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। गरीब आवाम बिलबला उठा है, वो रोटी को तरस गया। लेकिन आप ये मुझे बताएं अगर सिस्टम अगर वाइंड अप हो जाता है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सिस्टम वाइंड अप हो जाता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? मेरी बात समझे आप, you know how to criticize, but give us a solution also na. You are a citizen of Pakistan also. Have you ever given a solution to it except criticizing? Come forward ना, आप भी इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया है, हम आपसे कहते हैं। सर मैंने तो आपको सोल्यूशन दी ना, मैंने आपको कहा कि जो जिधर लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको रोका जा सकता है, जो काम करने के हैं, आप सीधा सिस्टम लपेट में, सिस्टम रैप अप, जमहूरियत खत्म हो जाए, हुकूमतें खत्म हो जाए, आप वर्स्ट केस सिनारियो पे आ रहे हैं। आपके पास इतना वजन है आज हुकूमत में कि जो करने वाले फैसले हैं वो करें। एनएफसी को रिविजिट कीजिए सर, टैक्स आप अपने रियल एस्टेट मैग्नेट्स को टैक्स कीजिए, एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स कीजिए। आप सारा का सारा बुरकस अगर मिडिल क्लास का और तनख्वाहदार तबके का निकालेंगे और चुप रहेंगे और फिर अवाम की बात भी करेंगे सर, और पीएसडीपी से अपने शेयर के अंदर निकाल के खामोश होकर बजट पास करा देंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। यू कांट सिट हियर एंड रेज वर्स्ट केस सिनारियोज व्हेन यू डू हैव अ मिडिल ऑप्शन। आपने क्यों नहीं एक्सपेंडिचर्स खत्म करने की बात की हुकूमत के साथ? नो, अभी प्रेसिडेंसी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया गया है सर, ना कर देते जरदारी साहब? देखे ना, नहीं, प्रेसिडेंसी इज नॉट टेकिंग एनी पे, वो तनख्वाह नहीं लेते। तनख्वाह जो प्रेसिडेंसी की बढ़ी है, उन सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें बढ़ी है ना, उस मद में प्रेसिडेंसी के अखराजात बढ़े हैं। प्रेसिडेंट तो तनख्वाह लेते ही नहीं है, वो अलग बढ़ी है सर। सेकेंडली प्रेसिडेंसी का बजट चलाने का अलग बढ़ा है, नहीं प्रेसिडेंसी का बजट, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें 25% अलग बढ़ी हैं, प्रेसिडेंसी रन करने का एक्सपेंडिचर अलग बढ़ा है। नो, जो प्रेसिडेंसी का बजट बढ़ा है वो चार्ज नहीं होता टू फंड्स, वो चार्ज बजट नहीं जिसपे वोटिंग नहीं होती अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जो उसके यूटिलिटी चार्जेस बढ़े हैं, ऑब्वियसली यूटिलिटी चार्जेस प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट से तो नहीं देने। प्रेसिडेंट इज नॉट टेकिंग द पे राइट नाउ, और इसलिए प्रेसिडेंट की मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड है अब तो। लेकिन मैं आज करना चाहता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट, आपने कहा कि हमने प्रेशर नहीं डाला, हमने बिल्कुल उनको कहा कि आप
पब्लिक एट लार्ज को रिलीफ के लिए इकदाम उठाएं। मसलन आज भी हम समझते हैं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी 1200 अरब रुपया पेलफ्रेज है KPTE में, अब उसका एहतसाब किसने करना है? फिर उसका एहतसाब किसने करना है? चाहे वो ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद करने में अपना किरदार अदा किया, कि आपने पाकिस्तान के फार्मर को मार के रख दिया कि जब हार्वेस्टिंग पे आपकी गंदम आ गई और थ्रेशिंग पे आ गई, आपने गंदम इंपोर्ट कर ली। वाई डोंट यू टॉक अबाउट दोज पीपल? आज चेयरमैन नैब सोया हुआ है, बाकी केसेस का तो वो कॉग्निजेंस ले लेता है। आया ये ऐसी बदनवानी नहीं है जिसने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया? सो आप कह रहे हैं कि आप बेबस हैं, आप हाईलाइट करते हैं इश्यूज और फिर बेबस हैं। सर जरदारी साहब इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन टू से नहीं, हम सिस्टम की कंटिन्यूटी में बिलीव करते हैं। भी आती हैं हम एट एनी कॉस्ट। ये तो अच्छा ढाल है ना सर, सिस्टम की कंटिन्यूटी पे हम फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल उस पर कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते, क्योंकि ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है। 2008 से लेकर आज तक जो जमहूरियत आपको नजर आती है ना, जो पार्लियामान आपको नजर आती है, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर हम भी धरने वाली पॉलिटिक्स करते और एहतजाज के जरिए गवर्नमेंट्स को घर भेजना करते तो आज यहां कोई और सिस्टम होता। हम इस आइन के वारिस हैं और इस आइन के तहत हुकूमत 12,000 सर 12,970 अरब का टैक्स हदफ इस हुकूमत ने रख दिया टू कलेक्ट रेवेन्यू। सर अब आप आके उसको नहीं रिवाइज करवाते, उधर चीखें निकल गई हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। आप लोग ये नहीं हुकूमत से कहते कि आप लोगों ने शरह सिर्फ बढ़ा दी है, टैक्स नेट को वसी नहीं किया, ब्रॉडन नहीं किया। आप इधर प्रेशर एग्जर्ट करें जो काम करवाने वाले हैं, मगर यू आर स्किपिंग दिस ऑल ऑफ दीज स्टेप्स सर एंड गेंग सिस्टम लपेट देंगे।